नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बॉलीवुड का ऐसा सितारा जो हमेशा लोगों को हंसाने की बातें किया करता था और आज खुद गुमनाम हो गया है, आज खुद दुनिया को अलविदा कह दिया है। उसके बाद इस वक्त हम सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद हैं। उनके घर की का कंडीशन आप देख सकते हैं, क्या स्थितियाँ बनी हुई है। उनके पिता को अब तक होश नहीं आया है। बेटे के गम में वो बेहोश हो गए हैं और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। लोग जो हैं वो बिल्कुल स्थितियाँ आप देख सकते हैं घर के पास के, क्योंकि सुशांत हमेशा से खुशमिजाज रहे हैं। पटना की धरती पर, पटना की मिट्टी में वो पले हैं, बढ़े हैं, यहाँ पर ही उन्होंने हर चीज़ सीखा है। लेकिन आज अचानक से सुसाइड की घटना सामने आना, कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोग बिल्कुल मर्माहत कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। आश्चर्य, बिल्कुल अचानक ये घटना सामने आई। ऐसा लगा था क्या कि सुशांत ऐसे खुशमिजाज इंसान कभी ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे? नहीं, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लोग ऐसे तो उनको जानते हैं बॉलीवुड के थ्रू, बट हम लोग तो मतलब सेंट क्रांस स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं और साथ में लोग बचपन में क्रिकेट खेले हुए भी हैं। बचपन से ही लोगों को मोटिवेट करते थे और बहुत एथलेटिक थे। तो और बहुत संघर्ष के बाद वो पटना से मुंबई का रास्ता, अपना सफ़र तय किए थे। तो हम लोग तो अभी भी मानते नहीं हैं कि सुसाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जांच के विषय है और जांच का विषय है। बिल्कुल कैसे पता चला कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया? फ़ोन के थ्रू पता चला था। फोन के थ्रू। जी जब पता चला मन में क्या आया? नहीं, हम लोगों ने सोचा मतलब आजकल बहुत सारा फेक न्यूज़ भी आते रहता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सच में पता किया तो इस तरह का सूचना मिला और अभी हम लोग को विश्वास नहीं है कि वो सुसाइड केस है, कहीं ना कहीं ये हत्या है ये। और हम लोग जांच की मांग करते हैं। कभी इससे पहले कब बात हुई थी? लास्ट टाइम सुशांत से कोई बात हुई थी? पिछले साल वो आए थे, जब यहाँ पे आए थे तो वो सहरसा भी गए थे, साथ में क्रिकेट विकेट खेले थे। तो उसी समय 1 साल पहले बात हुई, तो मुलाकात हुई। ऐसा कभी लगा था कि सुशांत को कोई डिप्रेशन है? नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं बताया। पहले भी जब वो बचपन में, तब भी लोग को मोटिवेट करते थे। तो काफ़ी मोटिवेट करने वाले इंसान अगर एक बैग दुनिया से अलविदा कह दे, इससे दुखद घटना क्या हो सकती है। बॉलीवुड का ऐसा सितारा जो इस वक्त इमर्जिंग था, हर बैक टू बैक इन्होंने इतनी हिट फिल्में दी, एक बैग ऐसी घटना का सामने आना कितनी दुखद घटना हो गई। क्योंकि एक ऐसा बेटा जो पटना की धरती से पला, यहाँ से बढ़ा, और अब ये मिट्टी कितना याद कर रही है। देखिए, ये घटना तो बहुत ही दुखद है। हम लोगों का सामने का बच्चा था, सामने में पला बढ़ा, और आज जो है किसी भी एंगल से ये नहीं है कि सुसाइड कर सकता है वो, लेकिन वही तो जांच का विषय है। उनके पिता की हालत कैसी है अभी? बहुत स्थिति खराब है। माँ बाप का अकेला बच्चा था सुशांत। 4 बहन और 1 भाई में सबसे छोटा था। और परिवार में जो स्थिति है, फादर बहुत नाजुक स्थिति से हैं, गुजर रहे हैं। परिवार में जो भी था सुशांत ही था। आज उसके बाद कुछ भी नहीं है घर में। बहनें 3 बहनें हैं, वो कोई 4 बहनें, वो लोग वापस यहाँ पर आए हैं घर पे? नहीं, अभी कोई नहीं, एक भी नहीं आए, कोई नहीं। सब लोग बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। तो पिता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सदमा सिर्फ एक बेटे के खोने का गम नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे बेटे को खोना जो हमेशा हंसता रहता था, हमेशा मुस्कुराता रहता था, दूसरों को मुस्कुराने की प्रेरणा दे रहा था, एक बैग उसके साथ ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं सोच से परे है। लोग सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। इसलिए शायद सभी यही कह रहे हैं कि जांच का विषय है। बहुत लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पड़ोसी क्या सोचते हैं। जिस तरह से ये दुखद घटना सामने आई है, बॉलीवुड गलियारों में कहेंगे कि शोक, लगातार कोरोना संकट में जो खबरें आ रही हैं बॉलीवुड से, और ये खबर आना पटना की धरती के लिए सबसे दुखद, क्योंकि पटना की धरती पे पला बढ़ा इंसान अगर छोड़कर चला जाए, एक बैग अचानक छोड़कर चला जाए, तो इससे दुखद क्या हो सकती है। कई लोग हैं जो इस वक्त घर के बाहर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी पीड़ा हो रही है ऐसे बेटे का गुजर जाना जो इस मिट्टी में कभी खेला करता था। बिल्कुल, ये फ़ोटो आपके साथ है, इनकी फ़ोटो? हाँ, और ये सब। तो आपके साथ ये घूमे भी थे? हाँ, मतलब हम तो अभी उनके बैच लोग यहाँ पर भैया रहते थे तो उनसे मुलाकात होता था, लेकिन अभी आए थे तो 2012 में भी एक बार आए थे तो हम लोग मुलाकात किए थे उनसे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो 10th में, 10th में 11th में पढ़ते हैं। तो
लगा था क्या सुशांत भैया आपके ऐसा कुछ कर पाए? नहीं उन वैसा होने वाला है तो आदमी ही नहीं थे वो, एकदम मस्त खुश मौला आदमी, खुश कोई रहने वाले। मेमोरी हो आपके साथ उनका? हाँ मेमोरी यहीं पर आए थे हम लोग छत पे, मतलब कि बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट यहाँ पर खेलते थे जब हम लोग थे। 2012 में आए थे एक बार, अपने अंकिता लोखंडे के साथ आए थे। अच्छा, उनके साथ एक्ट्रेस भी थी। हाँ पवित्र रिश्ता में दोनों काम करते थे साथ में। तो काफ़ी खुश मिजाज थे और बैडमिंटन भी इनके साथ खेले थे वो, और ये बता रहे हैं कि कैसे बिल्कुल भी दुखद घटना। कभी सोचा था क्या कि सुशांत ऐसे छोड़ के चला जाएगा? नहीं, अभी तो हम जा रहे थे तो हमको पता चला कि ऐसा ऐसा मतलब हुआ है। बहुत हम लोग धोनी फिल्म बना था तब से हम लोग जानते हैं। हम लोग तो एक बैग हम लोग को लगा, क्या बोले, अभी हम घर से आ रहे थे पवित्र रिश्ता आप देखा करते हैं? और फेवरेट सीरियल था। तो हर घर में सुशांत की यादें थी, हर लोग उनके सीरियल्स को, उनके फिल्म को देखते थे, सराहते थे। ये यादें सिर्फ पटना की गलियों में नहीं बल्कि बॉलीवुड गलियारे से लेकर हर जगह, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाई थी। और अभी टेलीविज़न का इमर्जिंग सितारा कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन इस तरह से दुनिया को अलविदा कह देना, इस तरह से अचानक खबरें आ जाना कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिए, कहीं ना कहीं शोक की बातें हो जाती है। और इसलिए शोक की बातें हो जाती है कि पटना की धरती पर जब वो आया करते हैं, यहाँ की मिट्टी पर जब लोगों के साथ खेला करते हैं, वो यादें लोग भूल नहीं सकते हैं। वो यादें कहीं ना कहीं अभी भी मन में है। सुशांत सिंह राजपूत को कितना मिस कर रहे हैं अभी आप? बहुत ज़्यादा दुख की घटना है, बहुत ज़्यादा हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह का घटना एकाएक खुशनुमा रहने वाला आदमी, खुदकुशी का खबर आता है सुन कर स्तंभ हुए हम लोग। और ये पूरा बिहार में शोक की लहर है, पूरा फिल्म इंडस्ट्री, पूरा भारत में, कि एक राजपूत योद्धा जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए थे, आज उनकी मौत हो जाती है। बहुत दुखद घटना है। क्या लगता है, सुसाइड किया है या फिर कोई प्लानिंग? इसका जांच होनी चाहिए, ठीक है, इसका हाई कमेटी से जांच होना चाहिए। और ये सुसाइड, मुझे नहीं लगता है कि सुसाइड करने का ज़रूरत उनको क्यों पड़ेगा, ठीक है। इसकी जांच होनी चाहिए नेशनल कमेटी के द्वारा, यही हमारी मांग है, समझ गए। सुशांत की जिंदा दिली आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। आज भी वो चेहरा लोगों को याद है कि वो हंसते थे हमेशा, हर परिस्थिति में वो हमेशा हंसते थे और लोगों को शायद ये प्रेरणा देते थे। वो तस्वीरें भी याद है जब साइकिल पर चढ़कर वो लोगों को मास्क लगाने की सलाह दे रहे थे। वो तस्वीरें भी याद है जब वो पूजा करने के लिए जाते हैं। वो तस्वीरें भी याद है जब वो सैर करते हैं अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं। तो वो यादें अभी भी लोग भूले नहीं हैं। कैसे हैं उनके पिताजी, क्या हालत है अभी? अभी नहीं ठीक है, उनका स्थिति अभी ठीक नहीं है। अभी दांती आ रहा है, बेहोश हैं वो, अभी कुछ भी बोलने के लायक नहीं है। अब क्या बोले? और भी कोई है क्या अंदर? नहीं, और कोई नहीं है। जो भी है उनके दोस्त हैं, रिलेशन वाले हैं, और कोई नहीं। और उनके परिवार के कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो हालत अभी भी नाजुक बनी है। सुशांत सिंह यादव के पिताजी की बात की जाए तो बेहोश हो गए थे। जाहिर सी बात है, वैसा बेटा जो उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ा है, वैसा बेटा जिसने कई बार गर्व का मौका दिया है, वैसा बेटा जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक नाम बनाया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था बॉलीवुड इंडस्ट्री का, ना कोई ऐसे लोग थे जो हाथ पकड़कर बॉलीवुड में उन्हें आगे बढ़ाएं। जो भी किया है सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मेहनत की बदौलत किया। और आज वो बेटा अपने आंखों से दूर देखना किसी भी पिता के लिए बर्दाश्त नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि अभी भी उनके पिता की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। तो बिल्कुल कई ऐसी तस्वीरें हैं जो ये शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, और इनसे जुड़े हुई कहे या फिर आसपास के लोगों से भी जुड़े हुई कई बातें हैं जो लोग बता रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं। वो तस्वीरें याद ताज़ा है अभी भी जहन में, वो चेहरा अभी भी याद आ रहा है लोगों को। क्योंकि जिस तरह से इमर्जिंग एक्टर छोटे से जगह से, पटना जैसे शहर से आगे बढ़ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जहाँ पर सिर्फ काम आता है तो वो है लिंकअप। लेकिन लिंकअप नहीं होना, कोई लिंक नहीं होना, सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत कोई आगे बढ़ता है। वो इंसान, वो खुश मिजाज इंसान जो हर एक चीज़ में खुश रहना जानता है, जो ज़िंदगी के हर पल को खुशी के साथ जीता है, वैसे इंसान की अगर खबर आए कि उसने सुसाइड कर ली है, इससे दुखद बातें कुछ नहीं हो सकती है।
तो आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं आसपास पड़ोसी हैं, सुनने के बाद, खबर सुनने के बाद वो लोग आए हैं और कहीं ना कहीं चेहरे पर सबकी उदासी ही झलक रही है, क्योंकि ये विश्वास नहीं हो रहा इन्हें कि सुशांत जैसे लोग भी दुनिया को छोड़ सकते हैं। आप आसपास रहते हैं? नहीं, मैं बगल के पड़ोसी रोड नंबर 8 में रहता हूँ। रोड नंबर बगल में ही। बगल में रहते हैं। तो खबर आपने कहाँ से सुनी है? अभी जस्ट मैं टीवी में सुना, तुरंत मैं दौड़ के ही आया। क्या मेरी लगा? सिस्टर तो मतलब मुंबई से हमको इन्फॉर्मेशन की कि सुशांत ऐसे कर लिया है। अभी जैसे वो हमको इन्फॉर्म किए हम वैसे ही यहाँ पे आ गए। बचपन से मतलब मेरी बहन जानती थी उनको, यहीं पे हमारा 6 नंबर में घर था। तो मतलब सुन के मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा मतलब MS धोनी और PK जैसी फिल्मों में काम कर इतना सक्सेस होना और फिर सुसाइड को एक कदम उठाना मतलब अनबिलीवेबल है। कभी लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कुछ नहीं लगा था। 2 महीना या 3 महीना पहले यहाँ पर आए थे और मंदिर में जाकर पूजा भी किए थे, सबसे मिले जुले भी थे। कोई डिप्रेशन का शिकार वाला बात नहीं था, एकदम जैसे नॉर्मल आदमी बातचीत करते थे वैसे करते थे। ये हमको तो इसकी जांच होनी चाहिए। विश्वास हो रहा है क्या? नहीं, विश्वास नहीं होता है कि वो सुसाइड करेंगे, कभी नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। तो आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि विश्वास नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। एक पल में, एक सेकंड में ऐसे कैसे कोई हीरा उनसे अलग हो जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा हंसना सिखाए, जो हमेशा मिट्टी में आगे बढ़ा हो, अपनी ज़मीन से जुड़ा हो, ऐसे अगर शख्सियत की अगर मौत हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है, इससे दुखद घटना कोई और नहीं हो सकती। और सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जिस हिसाब से लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग सुसाइड कर सकते हैं, साफ तौर पर सबकी यही मांग है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। पूरी तरीके से जो उनके साथ हुई है वो एक एक घटना की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों, क्या मजबूरी रही उनके साथ, आखिर कौन सा प्रेशर, डिप्रेशन रहा, किन बातों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत परेशानी से जूझ रहे थे, आखिर क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने फांसी यानी कि सुसाइड जैसे काम को अपनाया है और आज दुनिया को अलविदा कह दी है। नमस्कार।